हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर की वचन की मनन करेंगे। गलातियों के पत्र निकालेंगे 5 अध्याय 5 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। थैंक यू मास्टर। ग्लोरी जीसस। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में हाँ और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हाँ और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। हालेलुया। ध्यानपूर्वक समझना है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वह न करने पाओ। हालेलुया। क्या समझ में आया? समझ में आया? शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। और लिखा है कि ये एक दूसरे के क्या ये विरोधी है ना? ध्यानपूर्वक समझना है। क्या ये एक दूसरे के विरोधी है? कौन एक दूसरे के विरोधी है? शरीर आत्मा का और आत्मा शरीर का। और इससे कि जो तुम करना चाहो ना करने पाओ। विरोधी क्यों है? जो तुम करना चाहो। देखिए, हम जानते हैं, पहले भी इस बात को मैं कह चुका हूं कि हम क्या हैं? हम त्रिएक प्राणी हैं। हमारे अंदर क्या है? 3 चीजें वास करता है। किसी भी मनुष्य के अंदर 3 चीजें हैं: देह, प्राण और आत्मा, है ना? तो आत्मा जो है शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि शरीर की जो लालसा और इच्छाएं हैं वो आत्मा के विरोध में होता है। समझ रहे हैं? आत्मा की जो इच्छा है वो शरीर नहीं करना चाहता। समझ में आ रहा है? आत्मा की जो इच्छा है वो शरीर नहीं करना चाहता, उसके विरोध में करना चाहता। और आत्मा जो है जो शरीर की इच्छाओं के विरोध में काम करना चाहता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, और वो दोनों क्या है? हावी है मनुष्य के जीवन में। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको सुनते हैं और किसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हालेलुया। ये आपका और मेरे ऊपर ये है कि हम किसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्योंकि शरीर जो है हमको आत्मा के आत्मिकता के जीवन से बाहर लेके चलता है। अगर हम शरीर के अनुसार से चलेंगे, शरीर हमको बुराई की ओर लेके चलता है, पाप की ओर लेके चलता है। समझ में आ रहा है? शरीर आत्मा के अनुसार से जीवन बिताने के लिए आपको रुकावट डालेगा। आप हमेशा शरीर की इच्छाओं को पूरा करेंगे तो आप आत्मा के हिसाब से नहीं जी पाएंगे। आत्मा के हिसाब से आत्मा के जीवन नहीं जी पाएगा कोई भी। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं अपने देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं। क्यों बोलता है वो वचन में? पौलुस लिखा है ना पत्री में कि मैं अपने देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं। क्योंकि आपके जो देह जो है, जो शरीर है, वो आत्मा के विरोध में काम करता है। इसलिए उसको मारना कूटना जरूरी है। अगर आप मारना कूटना नहीं करेंगे उसका, तो आप आत्मा के वजह से जीवन नहीं जिला पाएंगे, उसकी लालसाओं में जीवन बिताएंगे। उन सारी लालसा विलासाओं में, उन पाप और बुराइयों में आप शरीर की इच्छाओं में जीवन बिताएंगे, तो आप आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिता पाएंगे। आप परमेश्वर के विरोध में जीवन बिताएंगे आप। समझ रहे हैं? और हमको जो बुलाया गया है, हम किस लिए बुलाए गए हैं? कि हम आत्मा के अनुसार से जीवन बिताए। समझ में आ रहा है? वचन में लिखा है कि तुम शरीर के लालसाओं को पूरा ना करो, है ना? पर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। आत्मा से क्या करो? देह की क्रियाओं को मारने के लिए कहता है परमेश्वर का वचन। क्योंकि हमारा जो देह की जो क्रियाएं हैं वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। ध्यानपूर्वक समझिए। अगर आप देह की क्रियाओं के हिसाब से जीवन बिताएंगे, शरीर के अनुसार से, वचन में लिखा है तुम शरीर के अनुसार से दिन काटोगे तो मरोगे, लिखा है वचन में। लिखा है ना? यदि तुम शरीर के अनुसार से दिन काटोगे तो मरोगे। मतलब शरीर आपको जैसा बोल रहा है वैसा मन में इच्छा आ रहा है, वैसे आप करते जा रहे हैं।
तो वचन में लिखा है मरोगे, मतलब रियल में मर जाता है मनुष्य, कि आप आत्मा में मर जाते हैं। क्योंकि आप शरीर के अनुसार से दिन बिताओगे। शरीर क्या कहता है? शरीर जो आंखों की अभिलाषा को पूरा कर, जो मन में इच्छा है उसको कर, जो शरीर की भूख और प्यास है उसको बस पूरा करते जाओ। और वो क्या है? वो संसार की अभिलाषा, जीविका का घमंड, पाप, बुराई, व्यभिचार, नाना प्रकार के सारे पाप और बुराई क्या है? शरीर की ये इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं, ये उसकी क्रियाएं हैं ये। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम शरीर के अनुसार से दिन काटोगे तो मरोगे, कि आप आत्मा में मर जाता है मरोगे। इसलिए वचन में लिखा है आत्मा से देह की क्रियाओं के मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारनोगे तो जीवित रहोगे। मतलब देह की ये जो क्रिया है, ये जो स्वभाव है, ये जो इच्छाएं हैं, जो आत्मा के विरोध में उठती है, उसको आपको मारना पड़ेगा। इसीलिए पौलुस बोलता है मैं अपनी देह को मारता और बोलता। हालेलुया। उसको कोई और आके आपके देह को मारे कुटेगा नहीं, समझ रहे हैं? या अपने शरीर को आपको ऐसे अपने किसी चीज से मारना कूटा नहीं। उस देह से उठने वाली जो क्रियाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको मारना कूटने की बात है। अगर आप उसको मारो कूटोगे तब आप क्या करोगे? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहो। हालेलुया। लेकिन आप आत्मा में कैसे बलवंत हो सकते हो? जब आप वचन को ग्रहण करेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को अपने हृदय में लागू करेंगे, तब आप आत्मा में जी सकते हो। आप वचन को साइड कर दोगे तो आप आत्मा में आपको बल नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? आत्मा में आपको ताकत और बलवंत, आत्मा ऑलरेडी हमारा बलवंत है, लेकिन शरीर दुर्बल है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मनुष्य क्या करता है? शरीर की ओर उसका खिंचाव रहता है, शारीरिक बातों की ओर खिंचाव रहता है, शरीर की चीजों को, इच्छाओं को फॉलो करता है। लेकिन जब आप वचन को पहला स्थान दोगे अपने जीवन में, आत्मा को पहला स्थान दोगे कि मुझे शरीर के साथ नहीं आत्मा के अनुसार से जीवन बिताना है, तो आप देखोगे कि मुझे आत्मिक दृष्टि में क्या सही है और क्या गलत है, उसको पहला आप महत्व दोगे। समझ में आ रहा है? शरीर क्या करेगा? शरीर बोलेगा तो सोते रहा, सोते रहा, सुबह रात दिन रात सोते रहा। शरीर की इच्छा क्या है? सोने में मजा आ रहा है, पर आप पूरे जीवन में खो रहे हो, सो नहीं पाते, है ना? शरीर की इच्छा क्या है? शरीर की इच्छा हर उस चीजों को, अभिलाषा को लेने की इच्छा रहता है। लेकिन आत्मा क्या? ऐसा नहीं, आत्मा एक लिमिट में चलाता है। लेकिन तुम सब पूरा शारीरिक जीवन अगर जो बिताता है, वो आदमी शरीर की इच्छा को पूरा करेगा हमेशा। आत्मा की नजरों में क्या सही क्या गलत उनके लिए कोई महत्व नहीं। लेकिन जो आत्मा के अनुसार से चलते हैं, वो देखते हैं कि मुझे आत्मा की दृष्टि में जो सही है वही करूंगा। शरीर तो कुछ भी इच्छाएं करता है। वो व्यक्ति अपने शरीर की इच्छाओं को मारेगा जो आत्मा से जीने की सोचेगा, जो आत्मा की अगुवाई में चलना चाहेगा। ऐसा नहीं कि उसके शरीर में इच्छाएं नहीं उठेगा, शरीर में इच्छाएं पैदा होगा। शरीर जरूर कहेगी कि ये कर ले, ये कर ले, उसको देखो, देख कैसा दिख रहा है, ये इसको देख कैसे कर। सारी चीजें अटैक करता है मनुष्य के जीवन में। इस पृथ्वी पर रहते हुए आपको इन चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। पर उसको आपको है जो अपने अंदर आने देना है कि वहीं से बाहर कर देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो उसको एक्सेप्ट कर लोगे, आप चाहो तो उसको इनकार करोगे। आप फिर उसके बाद उसका जो एक्शन है वो आपके जीवन में दिखेगा। एक्सेप्ट करोगे तो आप शरीर के लालसाओं में जाओगे, अगर उसको इनकार कर चलोगे तो आत्मा की इच्छाओं में चलोगे आप। हालेलुया। इस बात को समझना है। और हमारा ये जो मसीह जो जीवन है, सारा खेल ये का है, आत्मा और शरीर। क्योंकि शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में ही काम करेगी और करवाएगी आपको। आत्मा के विरोध भी आपको कदम उठाने के लिए आपको अंदर डालेगी बातें। और आत्मा जो होता है, शरीर की इच्छाओं को मारने की हमको क्या करता है? हिम्मत देता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है कि शरीर की इच्छाओं को मारो, क्योंकि आत्मा के अनुसार से जीवन बिताना है और अनंत काल के हमको आत्मा में ही रहना है। हालेलुया। इस शरीर जो है कुछ समय के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा में ही हमको जीवन बिताना है। हालेलुया। और हमको वो आत्मा दिया गया है परमेश्वर कि हम वो आत्मा के अनुसार से जीवन बिताए। शरीर के लालसाओं में जीवन बिताने के लिए हम परमेश्वर अपनी आत्मा को नहीं दिया हमको। अगर एक व्यक्ति जब शरीर के लालसाओं में जब बिताता है, तो उसके अंदर जो आत्मा जो दिया गया है, वो आत्मा क्या होता है? शोकित होता है। समझ रहे हैं? वो आत्मा शोकित होता है अगर तुम केवल शरीर के लालसाओं में जीवन बिता दे।
क्यों शोकित होता है? क्योंकि उसको कुछ, जब आप शरीर को जब खाना नहीं खिलाओगे तो शरीर भी क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, मुरझा जाता है। वैसा ही जब आत्मा जो आपके अंदर दिया हुआ है उसको भी उसका भोजन ना मिले तो वो भी क्या होता है? कमजोर होता है, वो भी क्या होता है? सुस्त हो जाता है। इसको हम शोकित हो जाता है, लिखा है बाइबल की भाषा। हालेलुया। इसलिए आपको आत्मा को भी खिलाना है और आत्मा में जीवन बिताना है, क्योंकि शारीरिक जो चीजें हैं, शरीर का है, वो नष्ट होने चीजें है। आत्मिक जो चीजें हैं, आत्मा की जो बातें हैं, वो सदा काल की है, कभी नष्ट होने वाली नहीं, अविनाशी है वो। समझ रहे हैं? हमारी आत्मा क्या है? अविनाशी है। शरीर नाशवान है। समझ रहे हैं? शरीर क्या है? नाशवान है। इसलिए शरीर की लालसा और अभिलाषा में जीवन नहीं बिताने की बात करता है बाइबल, परमेश्वर को। हमें आत्मा के अनुसार से चलने की बात करता है। यहाँ पर जो लिखा है, और यही अगर हम 17 पद पढ़े उसके ऊपर 16 पद पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। आत्मा से अगर आप चलोगे तो शरीर की लालसा किसी रीति पूरी नहीं करोगे। आज लोग शरीर की लालसा को पूरी क्यों करते हैं पता है? जो आत्मा के अनुसार से नहीं चल सकते। वो हो सकते हैं 10 साल 20 साल 50 साल पुराने मसीह हो सकते हैं, प्रभु में आए हुए हो सकते हैं, लेकिन वो आत्मा के अनुसार से अगर नहीं चलेंगे तो शरीर के लालसाओं में जीवन बिताएंगे। और आत्मा के अनुसार से चलने वाला व्यक्ति शरीर की इच्छा को किसी से पूरा नहीं करेगा, वो आत्मा की इच्छा को पूरा करेगा। इस बात आज हमको इस बात को समझ लेना है कि आप जो है आत्मा में चलने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग, मैंने बताया 20 साल 30 साल 50 साल पुराने प्रभु में हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में क्या हो सकते हैं? वो आत्मा में वो कमजोर और दुर्बल है, आत्मा में वो बच्चा है अभी भी। समझ रहे हैं? शारीरिक रूप से क्या हो सकते हैं? एक व्यक्ति बहुत बड़ा उम्र दराज व्यक्ति या एक बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, पर आत्मा में वो आज भी वो बच्चे के समान है। अगर वो आत्मा के अनुसार जीवन नहीं बिता रहा है तो आत्मा में यदि वो मैच्योर नहीं हुआ है तो क्या हो सकता है? तो आज भी आत्मा में बच्चा है, प्रभु में बच्चा है अभी भी। समझ रहे बात को? और जो व्यक्ति हो सकता है सर उम्र में कम हो, 10 साल 15 साल 20 साल का, अगर एक कोई जवान लड़का या लड़की प्रभु में आया है लेकिन वो आत्मा में मजबूत हो चुका है, आत्मा में मैच्योर हो चुका है, वो समझ चुका है आत्मा की बातों को, कैसे हम आत्मा में जीवन बिता सकते हैं, तो 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से क्या है, वो जो कि 60 साल का है और ये जो है 15 साल या 20 साल का है, हम शारीरिक दृष्टि से देखेंगे तो ये बड़ा है, ये बुजुर्ग है, और ये अभी उसके सामने बच्चा है। और आत्मिक दृष्टि में क्या है? आत्मिक दृष्टि में ये जो बच्चा है ना, ये बड़ा है, ये मैच्योर हो चुका है। और ये जो 50-60 साल का जो बुजुर्ग है, ये अभी भी बच्चा है, क्योंकि इसने आत्मा में चलना नहीं सीखा है, आत्मा की बातों को समझना नहीं सीखा है, आत्मा में जीवन बिताना नहीं सीखा है, शरीर की इच्छाओं में जय पाना नहीं सीखा है। तो वो जो शारीरिक रूप में जो बुजुर्ग है वो अभी भी मसीह में बच्चा है, और जो शारीरिक रूप से जो बच्चा दिख रहा है वो मसीह में मैच्योर हो चुका है। हालेलुया। समझ में आ रहा है बात? इसलिए लिखा है कि तुम क्या है, हमेशा दूध के पीने वाले ना हो। वचन में लिखा है कि दूध जो है बच्चों के लिए होता है ना। दूध किसके लिए होता है? दूध बच्चों के लिए होता है, पर अन्न सयानों के लिए होता है। आज मसीह में बालक है, वचन में लिखा है तो मसीह में बालक नहीं होना है, बढ़ते जाना है। एक दूध पीते बच्चे के समान हमको पाना है, लेकिन हमको उसको बढ़ते जाना है, उसी दशा में नहीं रहना है। आप जरूर मसीह में जो पैदा होता है उसको पहले दूध की ही जरूरत है। तो शुरू से जैसे बच्चा पैदा उसको अन्न नहीं खिला सकते, वैसे मसीह में भी पैदा होने वाले को, जो मसीह के बारे में शुरू में प्रभु को ग्रहण करके विश्वास में आते हैं, उसको दूध की ही जरूरत है ना। पर हमेशा दूध पीते नहीं रहेगा वो। आज लोग क्या है, 50 साल हो गए पर भी अभी भी दूध ही पी रहे हैं वो, उन्हें आज भी दूध की जरूरत है। हेलो, समझ में आ रहा है? 20 साल 30 साल पुराना प्रभु में हो चुके हैं, लेकिन पर भी उसका जीवन का जो स्तर है, आत्मिक जीवन का जो स्तर है, क्या है वो दूध पीने वाले बच्चे के समान है। ये बहुत बड़ी क्या है, माइनस पॉइंट है। आज आपको मसीह में क्या है, बलवंत होने की जरूरत है। वचन कहता है कि मसीह में क्या हो, बलवंत हो जाओ, मेच्योर होना है आज।
आप दूध पीते रहोगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप बोलना कैसे सीखोगे, आप चलना कैसे सीखोगे, आप कैसे उन चीजों का सामना करोगे जी जो तुम्हारे सामने है। हालेलुया। आज हमको इस बात को समझ आना है, उस आत्मा में जब हम बढ़ेंगे, जब आत्मा में चलोगे तो आप क्या होते हैं, आप मेच्योर होते जाते हैं, मेच्योर होते जाते हैं। शरीर की उन लुच्चे गिरी वाले लालसाओं और अभिलाषाओं के अधीन आप नहीं आएंगे। हालेलुया। अगर आत्मा में आप बलवंत नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो हर उन लालसा और अभिलाषाओं के अधीन में आपको व्यक्ति क्या है, जीवन बिताएगा। इसलिए उस आत्मा में चलने के लिए आपको क्या चाहिए, वो समझ चाहिए, वो प्रकाशन चाहिए। वचन कहता है कि उस समझ को ले ले, वो बुद्धि को ले ले, वो सबसे बहुमूल्य चीजें हैं। वो समझ, वो प्रकाशन जो वचन का है, वो इंसान को मैच्योर करता है, मजबूत करता है, आगे बढ़ाता है। फिर वो बच्चों की तरह बातें नहीं करेगा। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि उनके बच्चे क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, मैच्योर हो जाए, बलवंत हो जाए। हालेलुया। ताकि वो अपने अधिकार को जान ले, अपनी उस सारी चीजों को जान ले और अपनी उस विरासत को जान करके उस लेवल में जीवन बिताए जिसकी परमेश्वर की, उसके हृदय की इच्छा है। आज कितने लोग हैं जो आज भी मसीह में सालों बिताने के बाद भी आज भी बच्चा के समान है, विश्वास में आज भी बच्चे, आत्मा में आज भी बच्चा के समान है। वो मेच्योर नहीं हो पा रहा है, ना होना नहीं चाहते। आज कितने लोग उस स्थिति तक पहुंचना ही नहीं चाह रहा है, उस कंडीशन तक वो अपने आप को वहीं संतुष्ट करके रखा है। और शैतान से वो लड़ नहीं पाते। फिर शैतान उनके जीवन में क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। शैतान से लड़ने के लिए एक मैच्योर मसीह होने की जरूरत है, एक बलवंत और आत्मिक बल होने की जरूरत है। शैतान वहीं से डरता है जो आत्मा में मजबूत और बलवंत है। शरीर में आपका कोई कैसा फर्क नहीं पड़ता, आप कितना बलवान हो, कितना हाइट है, कितना हेल्थ है, कैसा, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी उम्र किस उम्र के नहीं पड़ता, आप आत्मा में कितना मजबूत है। मैंने बताया, आप एक साल प्रभु में आया हुआ व्यक्ति उस 50-60 साल पुराने व्यक्ति से भी ज्यादा मजबूत और मैच्योर हो सकता है, वो आत्मा में बलवंत हो सकता है। अब परमेश्वर की नजरों में यही मायने रखता है। आप कितने साल से वो मायने नहीं रखता है, आप आत्मा में कितने मजबूत है, मायने रखता है। आप कितना समझते हो उसकी बातों को। हालेलुया। उस प्रकाशन में कितना जीवन बिताते हैं, क्योंकि आत्मा में जीवन बिताएंगे तो शरीर की लालसाओं किसी से पूरी नहीं कर पाओगे। इसलिए हमको आत्मा में चलना है और आत्मा के अनुसार से जीवन बिताना है। याद रखना इस बात को। हालेलुया। ये मत्ती का उसका 26 अध्याय से 41 पढ़िए, देखिए क्या लिखा वहां पर। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू मास्टर, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। 26 का 41 देखिए यहाँ पर लिखा है। जागते रहो और नहीं, हाँ ठीक। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, देखिए आत्मा तो क्या है, तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, क्योंकि शरीर जो है ना हमेशा क्या करता है, आत्मा के विरोध में काम करता है। और वचन कहता है कि आत्मा तो तैयार है, हमको उस आत्मा में चलना है। समझ में आ रहा है, उस शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करना है, आत्मा में चलना है। तब हम क्या रह सकते हैं, हमको आप लिखा है कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करके कि परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आज इस शरीर की उन चीजों को समझना है कि हमको क्या करना है, आत्मा में बलवंत होना है ना, आत्मा में बलवंत होना है। लेकिन आप बलवंत, आत्मा ऑलरेडी हमारे अंदर बलवंत है, लेकिन हम शरीर की सुन करके, शरीर की इच्छा में करके क्या करते हैं, आत्मा को सुलाते हैं, उस शरीर को, शरीर की जीवन काम को पूरा करते हैं और आत्मा को सो जाते हैं अभी, है ना। आत्मा को जो नहीं भाता वो चीज हम करते हैं, शरीर की जीवन को, मतलब आत्मा को मारते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो हम पूरा आत्मा को मार दिए रहते हैं और शरीर को जिंदा रहते हैं और शरीर में ही जीवन बिताते रहते हैं। हमारा हुआ यहाँ किसके अंदर, एक विश्वासी के अंदर, एक मसीह के अंदर जो सालों पुराने हैं।
क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वो काम नहीं कर रहे हो, आत्मा को जो चाहिए वो नहीं दे रहे हो आप। हालेलुया। शरीर की ही पूरा कर रहे हो तो क्या है, शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा बलवंत है। इस चीज को समझना है और हम देखते हैं, इसलिए आत्मा में जीवन बिताना है। हालेलुया। और मैंने जो अभी पढ़ा ना इब्रानियों, हालेलुया, इब्रानियों को उसका 5 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, हाँ, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म की वचन की पहचान नहीं होती। क्योंकि वह बालक है। हाँ, देखिए मैंने यही चीज अभी बोला, दूध पीने वाले बच्चे को धर्म की वचन की पहचान नहीं होती। इसलिए मैंने बोला कि दूध ही मत पीते रहो, क्योंकि दूध बच्चों के लिए है, दूध पीने वालों के लिए। दूध पीने वाले बच्चे को धर्म की पहचान नहीं होती, धर्म की वचन की। मतलब वो हमेशा आप बच्चा ही रहेंगे, तो आप उस गहराई में, वचन की गहराई में, उस आत्मकता की गहराई में, जो परमेश्वर की हृदय की इच्छा है, वहां तक आप नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। और जिस मकसद के लिए आप बुलाए गए हैं, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना और बुलाया है, वो आपके जीवन में नहीं होगा। और आप उन चीजों से वंचित रह गए क्योंकि आप अभी भी बालक है मसीह में। और क्या वो धर्म की पहचान, मतलब क्या उस भेद की जो बातें हैं, वो चीज आपको नहीं समझ में आएगी और आप उस चीज को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप क्या है, शारीरिक दशा में अभी भी दूध पी रहे हैं, 10 साल 20 साल 50 साल पुराने होकर के भी। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि उसको हमको क्या करना है, हमको सयाना बनना है, हमको आत्मा में चलने वाले बनना है। हालेलुया। और शरीर के अनुसार से दिन नहीं काटना, पर आत्मा से देह क्रिया को मारना है। हालेलुया। तब हम परमेश्वर की मसीह में क्या करेंगे, जीवित रहोगे, मतलब राज्य करोगे, और उन शक्तियों के ऊपर क्या करोगे, अधिकार रखोगे और राज करोगे, और शैतान को अपने पैरों तले आपको चलोगे, जैसा कि वचन हमें कहता है। लेकिन आप बच्चा होकर के, आप बच्चे हो, जरूर परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की बेटा और बेटी हो, लेकिन आप बच्चा करके रहोगे तो आपका अधिकार काम नहीं करेगा और आप अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी भी बच्चे हो। क्योंकि बच्चे को अधिकार नहीं दिया जाता, उसके लिए मैच्योर यंग होना जरूरी है, तब उसको उस घर की संपत्ति का वारिस और अधिकार और सारी चीज उसके हाथ में सौंपा जाता है, उसको दिया जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य के भी आप अधिकारी होने के लिए आपको क्या होना है, मसीह में मैच्योर होना है, बलवंत होना है। हालेलुया। और उसकी धर्म की पहचान में बढ़ना है। हालेलुया। और एक वचन निकालेंगे, रोमियो 8 अध्याय। क्योंकि आत्मा जो है हमारी क्या करता है, हम आत्मा में जब चलेंगे तो हमारी आत्मा आप ही हमारी क्या करता है, सहायता करता है। हालेलुया। आत्मा की इच्छा ये है कि मैं इसकी मदद करूं, इसकी सहायता करूं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आत्मा को क्या, उसको सहायता करने के लिए अवसर आप देते हैं कि नहीं देते हैं। क्योंकि आप आत्मा के काम करेंगे, आत्मा के अनुसार जीवन बिताएंगे, तो आत्मा आपकी क्या करेगी, यूं ही आपको हर उन चीजों से, शरीर की लालसाओं से लड़ने की क्या करता है, आपको सामर्थ्य देता है। कोई भी अपनी शक्ति से नहीं कर सकता, याद रखिए, अपनी शक्ति से कुछ भी बुराई से आप बाहर नहीं आ सकते। हो सकता है आपकी लालसा किसी भी चीज के लिए हो सकता है आप बहुत ज्यादा नशा करने वाला हो सकता है आप बहुत ज्यादा पाप में, दलदल में, विचार में गिरे हो सकता है और नाना प्रकार के संसार के अभिलाषाओं में हो। तो इन चीजों पर जय पाने के लिए आपको आत्मा की जरूरत है, और आत्मा सहायता करता है। लेकिन कब करे हो, जब आप उसके निकट आओगे, जब आप वचन को सुनोगे, ग्रहण करोगे, तब वो आत्मा में आपके अंदर उस शक्ति और सामर्थ्य देगा, उन बुराइयों से लड़ने की शक्ति देगा, और उनसे, उन बुरी लत से, बुरी आदत से, बुरी अभिलाषाओं से क्या करेगा, जो शरीर की इच्छा और अभिलाषा है उससे क्या करेगा, वो बाहर लाएगा आपको। फिर आप आत्मा में चलना चालू कर दोगे। आज भी लोग कितने साल होने के बावजूद भी उससे नशा से बाहर नहीं आ पाए, कितने लोग बुरी बुरी इच्छाओं से बाहर नहीं आ पाए, कोई विचार से बाहर नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा को कभी काम करने नहीं दिया, आत्मा के अनुसार से जीवन बिताने की कभी उसने सोचा ही नहीं है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर अपने आप किसी को कुछ नहीं करता ना, हर एक को स्वतंत्र इच्छा दिया है, हर एक को
स्वतंत्र इच्छा दिए, आप कहोगे कि परमेश्वर मुझे अपने आप मेरे से इस आदत से बाहर निकाल दे, तो गलत बात। आपको कहना पड़ेगा कि मैं इस चीजों से बाहर आना चाहता हूँ। आपकी इच्छा करने की है, लेकिन आप सोचो कि जिस दिन वो करना रहेगा उस दिन कर लेगा, जिस दिन मुझे बदलना रहेगा उस दिन बदल लेगा, लेकिन आप नहीं चाहते बदलना। समझ रहे? स्वयं आप नहीं चाहते बदलना, लेकिन वो आप बोल क्या रहा है, वो बदलना रहेगा उस दिन मुझे बदल देगा। अरे वैसा नहीं होता है भाई, वो जिंदगी भर आपको नहीं बदलेगा क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते, लेकिन आप आज बदलना चाहते हो तो परमेश्वर आज ही आपको बदलने के तैयार है। हालेलुया। आप अपने अंदर की हृदय में इस चीज को आप निर्णय ले लीजिए कि मैं बदलना चाहता हूं, मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूं, मैं इन पाप को बाहर आना चाहता हूं, मैं इन बुरी नशे की आदत से छोड़ना चाहता हूं। आप अपने हृदय में एक निर्णय को लीजिए, फिर परमेश्वर आपको बदलने में देरी नहीं करेगा। हालेलुया। ये जब आप निर्णय लेते हैं, जब आप अंगीकार करते हैं कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आत्मा आपकी सहायता करता है। जो दिया गया हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्या करता है, वो सहायता करता है उन चीजों से छुड़ाने में, उन चीजों से आजाद करने में, उन चीजों से लड़ने में, और उन चीजों से जय पाने में क्या करता है, हमारी सहायता और मदद करता है पवित्र आत्मा। स्वयं अपनी इच्छा से कोई कुछ भी किस क्षेत्र में जय नहीं पा सकते। हालेलुया। देखिए लिखिए, लिखा है रोमियो 8:26 में। हालेलुया। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। जिस क्षेत्र में आप दुर्बल हैं, सुनिए ध्यानपूर्वक, हो सकता है आप किसी भी स्वभाव में गंदे स्वभाव से भरे हुए हैं, हो सकता है और किसी क्षेत्र में पाप में भरे हुए हैं, हो सकता है किसी प्रकार की बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। जिस भी क्षेत्र में आप दुर्बल कमजोर है, आत्मा हमारी क्या करता है, हमारी सहायता करता है। और वो सहायता कब करेगा, जब आप उसको अवसर देंगे, आप कहेंगे कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी मदद करे इस चीजों के लिए, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये काम आपसे नहीं करना चाहता। अरे हर वो परिस्थिति से बाहर आने के लिए वो आत्मा हमारी क्या करता है, सहायता करता है। जब आप निर्णय लेकर के जब आप बोलते हैं, इस बात को समझिए। लेकिन आप निर्णय लेंगे ही नहीं, वो अपने आप करेगा बोले तो कुछ नहीं करेगा। आप जीवन भर उसी दशा में जीवन बिता सकते हो। आपके जीवन में जरा भी परिवर्तन नहीं आएगा जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती किसी को अपने आप से कुछ भी नहीं करता, ना किसी के जीवन में परिवर्तन लाता है, ना किसी को कुछ भी करता है। समझ में आ रहा है? अगर आपको आत्मा में मैच्योर होना है, आत्मा में चलना है, तो उसके लिए आपको ही कहना पड़ेगा, आपको ही तैयार होना पड़ेगा, आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा। फिर वो काम करने के लिए तैयार है, वो बैठा है, वो आत्मा आपकी हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हर कमजोरियों में, हर दुर्बलता में क्या लिखा है, वो हमारी सहायता करता है वो। देखिए, इसलिए उसको क्या करना है, आपको निर्णय है। इसलिए पौलुस बोलता है मैं अपने देह को मारता हूँ दोस्त, इसलिए आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो तो क्या रहोगे, जीवित रहो। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को समझना है कि हम क्या है, आत्मा में चलने वाले लोग हैं। हम आत्मा में चलने के लिए बुलाए गए, शरीर के अनुसार दिन काटने के लिए नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, उलिसियों में लिखा है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको इस वचन का ज्ञान देकर के हमारे बुद्धि को नया कर दिया है। अब आपको अपने चाल चलन को क्या करना है, बदलना है। हालेलुया। आपको निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि आप शरीर की लालसाओं में जीवन बिताना चाहते हैं कि आत्मा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करती है, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि तुम जो कुछ करना चाहो ना करने पाओ। समझ रहे हो बात को, कि तुम जो आगे बढ़ने के लिए जो कुछ तुम करना चाहो ना करने पाओ, इसलिए शरीर क्या करती है, विरोध करती है, आत्मा का विरोध, ताकि हम आत्मा की सेवा करें। समझ में आ रहा है बात? आत्मा की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही आत्मा की जीवन है। आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर, मतलब शरीर की इच्छा में जीवन बिता रहे हैं, वो शैतान का जीवन है। वो शैतान चाहता है कि शरीर के लालसा में जीवन बिताते रहो, कोई काम मत करो, खाली बैठा देता है शैतान। और परमेश्वर क्या चाहता है, आत्मा क्या चाहता है, आत्मा चाहता है कि तुम हर वो काम करो जो चाहता है। समझ में आ रहा है? चाहे वो प्रार्थना करना हो, चाहे आराधना करना हो, चाहे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना हो, जो भौतिक हमको जिम्मेदारी संसार में उस जिम्मेदारी को पूरा करना हो। आत्मा में, अच्छाई में, पवित्रता में चलने की जीवन की बात। और शरीर नहीं चाहे कि तुम अच्छाई में, पवित्रता में चलो, वो हमेशा आपको पाप की ओर लेके जाता है। हालेलुया। आपकी इच्छाओं में उन परमेश्वर के वचन के विरोध की ओर काम करवाने की इच्छा कर रखता है हमेशा।
और वही करवाना चाहता है शरीर, पर आत्मा चाहता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करवाना। इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। आप शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं कि आत्मा से चलना चाहते हैं। इसलिए वहां पर लिखा है 17 पद में कि क्या लिखा था जो शुरू में पढ़े गलतियों 5:17 में, कि वही बात की आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में काम करती है, ताकि जो तुम करना चाहो वो ना करने पाओ। समझ में आ रहा है? इसलिए आज हम इस बात को जान ले और समझ ले कि हम वही काम करेंगे जो हम आत्मा के अनुसार से जीवन बिताने वाले हैं। हालेलुया। ताकि हम आत्मा में क्या करें, हम बढ़े और आत्मा में एक जीवन को बिताए। हालेलुया। ताकि हम क्या करें, हम आशीष को बस और मसीह की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा कर सकें, क्योंकि उसकी इच्छा है कि उसके बच्चे क्या करें, आत्मा के अनुसार से जीवन। प्रभु इन बातों